ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜਾਂਗੜਾ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਨਾਰਨੌਂਦ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਕਰਮਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਮਹੂਰਤ ਕਰਨ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜਾਂਗੜਾ ਦੀ ਕਾਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਗਰ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਜਾਂਗੜਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਣਕ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਚਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਈ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੇ ਪੰਡਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਜਾਂਗੜਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਕੁਝ ਜ਼ਖਮੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ अस्पताल ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ कराया गया है। देखिए, कृषि कानून हरियाणा ये देश की सुप्रीम कोर्ट ने 1.5 साल के लिए उनके ऊपर रोक लगाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट बार बार किसान संगठनों से कह चुकी है। जब हमने रोक ही लगा दी, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, वो लागू नहीं हो रहे कानून, तो आप विरोध किस लिए कर रहे हैं? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि आप ये तो बताओ इनमें कालापन क्या है। अब ये कह देते हैं काले कानून। अब ये जब ये पूछते हैं इसमें काला क्या है तो वो बता नहीं पाते, क्यों काला कुछ हो तो बताएंगे ना। आज आप अंदाज़ा लगाओ, आज जीरी किस भाव बिक रही है, क्यों बिक रही है? निर्यात खोल दिया सरकार ने और आज जीरी के 1.5 दुगने भाव हो रहे हैं। आज कपास के 1.5 दुगने भाव क्यों हैं? सरकार ने निर्यात खोल दिया, किसान को पूरे भाव मिल रहे हैं। आज सरसों के भाव 11,000 तक क्यों पहुंच गए? क्योंकि सरकार ने विदेशी तेलों का आयात बंद कर दिया और अपने देश की सरसों के भाव बढ़ गए। किसान तो हर लिहाज से आज खुशहाल हैं और ये सरकार हर लिहाज से किसानों की भलाई के लिए काम कर रही है कि किसान के उत्पाद के दुगने तिगने मूल्य आज मिल रहे हैं इस देश के अंदर। इससे ज़्यादा कभी मूल्य किसान को मिले नहीं अपने उत्पाद के, अपने फसलों के, तो कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन एक भाजपा विरोध, मोदी विरोध जिसका कोई औचित्य नहीं है, जिसका कोई आधार नहीं है, अब उसका तो इनको यही कहता हूँ कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे, इनको अक्ल आए। देखिए, सुबह 11 बजे की घटना है। रामचंद्र जांगड़ा जी जो MP हैं वो आए थे और यहाँ पे जांगड़ा समाज की एक धर्मशाला है, उनका उद्घाटन करने के लिए ये आए थे। तो जैसे ही ये वेन्यू पे पहुँचने ही वाले थे तो 150-200 की संख्या में किसान इकट्ठा हुए और नारेबाजी करने लगे, जिसमें से 4-5 किसान इस ग्रुप को छोड़कर तंग गलियों से होके नारनौंद गाँव की तंग गलियों से होके MP साहब की गाड़ी का शीशा तोड़ दिया और गाड़ी को काफ़ी क्षति पहुंची है और MP साहब को भी चोट लगी है। तो उसके बाद पुलिस और किसानों में थोड़ी बहुत धक्का मुक्की व झड़प हुई है। उसके बाद MP साहब ने अपना स्पीच ख़त्म किया और वो वेन्यू के बाद 20-25 मिनट के बाद वेन्यू से निकल गए हैं। तो इसमें पुलिस ने रेलेवेंट सेक्शन में मुकदमा दर्ज कर लिया है। 2 किसानों को डिटेन किया था, जो किसान नेता के आग्रह पे प्रशासन से बातचीत होकर उनको छोड़ दिया गया है फ़िलहाल के लिए और आगे की कार्रवाई जारी है। कितने जी, इसमें नामजद आरोपी हैं। मैडम, तो किस चीज़ से हमला किया था गाड़ी में, कुछ पुलिस ने जांच में पाया हो अभी तक? डंडे से हमला किया था। किसान नेताओं के पास कुछ किसानों के पास डंडे थे जो उग्र हो गए थे, तंगलियों से होते हुए उन्होंने डंडों से हमला किया। MP साहब के अलावा ड्राइवर और उनके आगे गनमैन थे, उनको भी कोई चोट आई है या सिर्फ? हाँ, बताया जा रहा है कि उनको भी चोट आई है। तो इसमें कोई पुलिस कर्मचारी भी घायल हुए हैं मैडम? हमारे 4 पुलिस कर्मचारी घायल हुए हैं, उनको मामूली चोटें तो आई हैं और अभी वो फ़िलहाल ठीक हैं। मैडम, कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति है जो हिसार जिंदल हॉस्पिटल में एडमिट है कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया और वो सीरियस है, तो उसका कुछ? जी, वो एक्चुअली मेरी सुबह से उसी में ही बात हो रही है डॉक्टर से और डॉक्टर साहब का कहना है कि इसको कोई बाहरी चोटें नहीं है, ये एपिलेप्सी का मरीज़ था और इसको सब अरेकनॉइड हेमरेज हुआ है, एनोरिज्मल ब्लीड हुई है जो कि अपने आप ही होती है। तो अंदर की दिमाग की कुछ इनकी नस जो फट गई है उसकी वजह से ब्लीडिंग हुई है और जहाँ पे ये गिरे हैं, ये किसान गिरे हैं, वहाँ पे कोई भी पुलिस के साथ कोई झड़प हो ही नहीं रही थी।
तो इस तरीके की कोई भी ऐसी बात नहीं है कि पुलिस के साथ झड़प होते हुए इनको, ये पहले से ही बीमार थे और सब एरेक्नोइड हेमरेज हुआ है इनको। ठीक है, देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।